नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल टॉप स्टोरीज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आमेर के किले की। दोस्तों, आमेर का किला राजस्थान राज्य की पिंक सिटी जयपुर में अरावली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह किला अपनी वास्तुकला और इतिहास की वजह से जाना जाता है। आमेर का किला गुलाबी और पीले बलुआ पत्थर से मिलकर बना हुआ है। अगर आमेर के इतिहास के बारे में बात करें तो आमेर कुशवाहों के शासनकाल से पहले एक छोटा सा शहर था, जिसको मिनासा नाम की एक छोटी सी जनजाति द्वारा बनाया गया था। अपने समय में प्रसिद्ध इस शहर पर 11वीं शताब्दी के दौरान कुशवाहों का शासन रहा था। 1592 ईस्वी में राजा मानसिंह ने आमेर के किले का निर्माण किया और अगले 150 वर्षों तक उनके उत्तराधिकारियों ने इस किले का विस्तार और नवीनीकरण का काम किया। पहले इस किले का नाम कदीमी महल था, जो भारत का सबसे पुराना महल है। इस महल में उनकी संरक्षक देवी शीला माता को समर्पित एक छोटा सा मंदिर भी है, जिसको राजा मानसिंह द्वारा बनाया गया था। इस किले का नाम आमेर यानी भगवान शिव के नाम अंबिकेश्वर पर पड़ा। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि यह नाम देवी दुर्गा के नाम अम्बा से लिया गया है। कई पुरानी संरचनाओं के नष्ट होने और कई संरचनाओं के निर्माण के बाद भी आमेर का किला बड़ी ही शान से खड़ा है। आमेर का किला पारंपरिक हिंदू और राजपूताना शैली से बना हुआ है, जिसको संगमरमर और लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। किले की विशाल द्वारों की श्रृंखलाओं एवं पत्थर से बने रास्ते से भरा हुआ दुर्ग पहाड़ी के ठीक नीचे बने मावठा सरोवर को देखता हुआ प्रतीत होता है। इस किले में आपको प्राचीन शिकार शैलियों और महत्वपूर्ण राजपूत शासकों के चित्र भी देखने को मिलेंगे। आमेर का किला 4 भागों में विभाजित है। प्रत्येक भाग अपने अलग प्रवेश द्वार और आंगन से सजा हुआ है। पहला भाग है जलेब चौक। जलेब चौक प्रथम मुख्य प्रांगण है, जो बहुत बड़े आकार का है, जिसका विस्तार लगभग 100 मीटर लंबा और 65 मीटर चौड़ा है। प्रांगण में युद्ध में विजय पाने पर सेना का जुलूस निकाला जाता है। ये जुलूस राजसी परिवार की महिलाएं जालीदार झरोखों से ही देखती थी। इस द्वार पर संतरी तैनात रहा करते थे, क्योंकि ये द्वार किले का मुख्य प्रवेश द्वार था। यह द्वार पूर्वाभिमुख था एवं उगते सूर्य की किरणें दुर्ग में प्रवेश करती थी, इसलिए इस द्वार को सूरजपोल या सूर्य द्वार भी कहा जाता है। इस किले में सीढ़ियों की मदद से आप महल परिसर में जलेब चौक नामक एक प्रभावशाली प्रांगण की ओर पहुंच जाते हैं। यही सीढ़ियां शीला माता मंदिर की ओर भी जाती हैं। जलेब चौक अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है सैनिकों को एकत्रित करने का स्थान। यह आमेर महल के प्रमुख प्रांगणों में से एक है, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह के शासनकाल में हुआ था। यहाँ सेना नायक, जिन्हें फौजी बख्शी कहते थे, उनकी कमान में महाराजा ने निजी अंगरक्षकों की परेड भी आयोजित करवाई थी। महाराज उन रक्षकों की टुकड़ों की सलामी व निरीक्षण किया करते थे। दूसरा भाग है दीवाने आम। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इसका प्रयोग जन साधारण के दरबार हेतु किया जाता था। दोहरे स्तंभों की कतार में गिरा दीवाने आम संगमरमर के एक ऊंचे चबूतरे पर बना लाल बलुआ पत्थर के 26 स्तंभों पर खड़ा हॉल है। यह आम लोगों का एक हॉल है। दीवाने आम इस किले का दूसरे स्तर पर बना है और तीनों तरफ से खुला है। राजा यहाँ स्थानीय जन साधारण की समस्याएं, विनती एवं याचिका सुनते थे और उनका निवारण किया करते थे। इसके लिए यहाँ दरबार लगा करता था। तीसरा भाग है शीश महल। शीश महल आमेर किले का सबसे प्रमुख आकर्षण है, जो दर्पण को मिलाकर बनाया हुआ है। इस हॉल का निर्माण इस तरह से किया गया है कि प्रकाश की कुछ किरणों से ही पूरा हॉल उजाले से भर जाता है।
बताया जाता है कि इस हॉल को प्रकाशित करने के लिए सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी ही काफ़ी है। इस प्रांगण का प्रवेश गणेश पोल के द्वारा होता है। गणेश पोल पर उत्कृष्ट स्तर की चित्रकारी एवं शिल्पकारी की गई है। गणेश पोल का नाम हिंदू भगवान गणेश पर है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता माने जाते हैं और प्रथम पूजनीय भी हैं। अतः महाराज के नीची महल का प्रारंभ यहाँ से होने के कारण यहाँ पर उनकी प्रतिमा भी स्थापित है। चौथा भाग है सुख निवास। दीवाने आम के सामने ही सुख निवास स्थित है। इसके दरवाजों को हाथी दांत से सजाया गया है। बताया जाता है कि इस महल का इस्तेमाल राजा अपनी रानियों के साथ समय बिताने के लिए करते थे, जिसकी वजह से इसका नाम सुख निवास रखा गया। महल के इसी भाग में राजमाता और राजा की पटरानी रहती थी। उनकी दासियां और बांदियां भी यहीं निवास करती थीं। 17वीं शताब्दी में प्रसिद्ध राजा मानसिंह द्वारा निर्मित आमेर का किला जयपुर का एक आभूषण है, जो अपनी सुंदर वास्तुकला एवं समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आज भी इस किले की कई घटनाओं और तथ्य को स्पष्ट नहीं किया जा सका है, जो आमेर के किले का रहस्य बनी हुई है। इस महल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ राजा मानसिंह ने एक खजाना छिपाया हुआ है, लेकिन इस चीज़ की आज तक प्रमाणित पुष्टि नहीं की जा सकी है। लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार यह दावा किया जाता है। एक और रहस्यमय तथ्य इसके निर्माण की अवधि को लेकर बना हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार दावा किया जाता है कि आमेर के किले के निर्माण में 100 साल का समय लगा, लेकिन यह अभी भी अस्पष्ट है कि इस महल के निर्माण में कितना वर्षों का समय लगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेकर आते रहेंगे।